जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम जीके में। आज का जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से टॉपिक है। और अगला जो वीडियो डाला गया वो भी भारतीय संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र से डाला गया, और कल भी जो डाला जाएगा इसी टॉपिक पर डाला जाए। जब तक न ये संविधान के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के क्वेश्चंस क्लियर हो जाते तब तक ये टॉपिक डाला जाए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है मिस ना हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना। और वीडियो पर आप लोग जो हैं बने नहीं रहते हैं, का आखिरकार कारण क्या है वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पर ना बने रहने का, वीडियो की क्या कमी है वो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ताकि पता चले और इसमें सुधार ला जा सके कि वीडियो में आखिरकार किस तरह की क्या कमी है। तो चलिए ना देर की हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर कि पहला क्वेश्चन क्या है। भारतीय संघ के राज्य क्षेत्र में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं है, ये हो जाएगा विदेशी क्षेत्र। विदेशी क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर, विदेशी क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राज्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका संसद के कानून द्वारा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 1 में कुल कितने अनुच्छेद है। तो इसमें संविधान के भाग 1 में जो है कुल 4 है, 4 अनुच्छेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राज्य क्षेत्र से सम्मिलित नए क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्गत लिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। नेक्स्ट है कि किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाने की शक्ति किससे है। तो ये जो है संसद को है, संसद को है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को अविभाज्य संघ कहने का जो कहने का आधार क्या है। तो इसको अविभाज्य कहने का आधार जो है अलग होने का अधिकार न होना, अलग होने का अधिकार न होना। चलिए अगला नेक्स्ट है कि भारतीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। भारतीय संघ की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका मजबूत केंद्र, मजबूत केंद्र यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से संबंधित प्रस्ताव संसद में कौन प्रस्तुत करता है। तो ये हो जाएगा आपका गृह मंत्री, गृह मंत्री यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि किस राज्य का नाम बदलने के लिए अनुच्छेद का प्रयोग होता है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के जो होता है इसमें नाम बदलने का अनुच्छेद है वो का प्रयोग होता है, अनुच्छेद 3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य क्षेत्र से संबंधित कानून किस प्रकार के होते हैं। राज्य क्षेत्र से संबंधित कानून किस प्रकार के होते हैं। तो ये हो जाएगा साधारण, साधारण कानून यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य का अस्तित्व जो है किस पर निर्भर करता है। तो भारत में राज्य का अस्तित्व जो है संविधान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो कौन सा कार्य किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा राज्य का विलय, राज्य का विलय यानी ऑप्शन नंबर बी जो आपका राइट आंसर। राज्य क्षेत्र में परिवर्तन पर राज्य विधानसभा की भूमिका क्या होती है। विधानसभा की भूमिका क्या होती है, वो हो जाएगा प्रासमतमक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में संघीय स्वरूप को सबसे सही कैसे वर्णित किया जाता है। कैसे सही वर्णित किया जाता है। तो ये हो जाएगा अर्धसंघीय यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन, अनुच्छेद 4 के अंतर्गत किए गए परिवर्तन जो हैं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक संशोधन नहीं माने जाते हैं, संवैधानिक संशोधन जो है नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ का निर्माण किस आधार पर हुआ है। भारतीय संघ का निर्माण किस आधार पर हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संविधान द्वारा, संविधान द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है। भारत में राज्यों को अलग होने का अधिकार क्यों नहीं है। तो ये हो जाएगा संविधान के कारण, संविधान के कारण भारत में राज्यों का अलग होने का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संघात्मक ढांचे का झुकाव किस ओर है। भारत में संघात्मक ढांचे का झुकाव जो है वो किस ओर है। तो ये हो जाएगा केंद्र की ओर, केंद्र की ओर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था किस सिद्धांत को दर्शाती है। संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था जो है किस सिद्धांत को दर्शाती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संघवाद, संघवाद जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपके सामने कि
भारत में नया राज्य बनने के लिए किसकी सहमति आवश्यक नहीं है? किसकी सहमति आवश्यक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। भारत में नया राज्य बनने के लिए किसकी सहमति आवश्यक नहीं है? वो हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की अंतिम शक्ति किसके पास है? राज्य क्षेत्र में परिवर्तन की अंतिम शक्ति जो है वो किसके पास है? वो हो जाएगा संसद के पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संघ को अस्थायी संघ क्यों कहा जाता है? भारतीय संघ को अस्थायी संघ क्यों कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राज्य अलग नहीं हो सकते, राज्य जो है अलग नहीं हो सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के संघीय ढांचे में संविधान की भूमिका क्या है? भारत के संघीय ढांचे में संविधान की भूमि क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सर्वोच्च, सर्वोच्च हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? विवादों का निपटारा कौन करता है? वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ की अविभाज्यता किससे सुनिश्चित होती है? तो ये किससे सुनिश्चित होती है? चलिए देखेंगे किससे सुनिश्चित होती है, किससे सुनिश्चित होती है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन के लिए किस प्रकार का बहुमत प्रयोग करती है? किस प्रकार का बहुमत जो है प्रयोग करती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी साधारण बहुमत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ में राज्य की समानता क्यों नहीं है? भारतीय संघ में राज्य की समानता क्यों नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका विदेशी संवैधानिक प्रावधान के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ की अवधारणा किस देश से प्रभावित होती है? भारत में संघ की अवधारणा किस देश से प्रभावित होती है? तो ये हो जाएगा कोई देशों से, जो केवल अमेरिका, केवल ब्रिटेन, केवल कनाडा, यानी कि कोई देशों से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है कि राज्य क्षेत्र से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद एक यानी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का आधार क्या है? तो भारतीय संघ का आधार जो है ये हो जाएगा आपका संविधान। संविधान यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था किस भाग में है? तो किस भाग में है? ये हो जाएगा आपका भाग वन में। भाग वन यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य क्षेत्र का विस्तार का निर्णय कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संसद। संसद करता है, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय ढांचे में अंतिम निर्णायक शक्ति किसकी है? अंतिम निर्णायक शक्ति जो है किसकी है? ये हो जाएगा आपका संविधान की यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संघ को संघों का संघ क्यों नहीं कहा जाता? भारतीय संघ को संघों का संघ क्यों नहीं कहा जाता? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी यानी राज्यों में समानता नहीं, अलग होने का अधिकार नहीं, केंद्र मजबूत है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि राज्य क्षेत्र से संबंधित कानूनों की न्यायिक जो समीक्षा हो सकती है या नहीं? समीक्षा हो सकती है या नहीं? तो ये जाएगा ये आपका हाँ, हो सकती है। चलिए अगला, भारत के संघीय ढांचे की रक्षा कौन करता है? भारत के संघीय ढांचे की रक्षा जो है कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस लक्ष्य को साधती है? तो किस लक्ष्य को साधती है? तो ये हो जाएगा आपका राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का स्वरूप किस प्रकार का माना जाता है? भारतीय संघ का स्वरूप किस प्रकार का माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लचीला। लचीला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन से संविधान के किस भाग में संशोधन होता है? तो किस भाग में संशोधन होता है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी भाग एक में। भाग एक यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संघ और
राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस शासन व्यवस्था से जुड़ी है? संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा किस शासन व्यवस्था से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका संघीय शासन। संघीय शासन यानी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारत में संघ का निर्णय किस प्रक्रिया से हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान निर्माण। संविधान निर्माण यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय संघ का आधारभूत ढांचा किससे तय होता है? भारतीय संघ का आधारभूत ढांचा किससे तय होता है? तो ये हो जाएगा आपका संविधान से। संविधान यानी ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य क्षेत्र में परिवर्तन का प्रभाव जो है किस भाग पर यानी किस पर पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी पर, यानी केवल केंद्र पर या केवल राज्य पर या संविधान पर, ये सभी पर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संघीय ढांचे की प्रकृति कैसी होती है? भारत के संघीय ढांचे की प्रकृति कैसी होती है? तो ये हो जाएगा केंद्र प्रधान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संघ और राज्य क्षेत्र की अवधारणा जो है किस मूल्य को दर्शाती है? तो ये किस मूल्य को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा आपका एकता और अखंडता। एकता और अखंडता यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संघ में अंतिम सत्ता का स्रोत क्या है? भारतीय संघ में अंतिम सत्ता का स्रोत क्या है ना? तो ये हो जाएगा आपका संविधान यानी ऑप्शन नंबर सी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखें कि संघ और राज्य क्षेत्र की व्यवस्था किस संवैधानिक सिद्धांत से जुड़ी है? किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शक्तियों का विभाजन यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। चलिए, भारत में संघ के ढांचे का स्थायित्व किससे सुनिश्चित होता है? तो ये जाएगा संविधान से। संविधान यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट रहेंगी राज्य क्षेत्र से संबंधित सभी शक्तियां अनंत किसके अधीन है? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र के अधीन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मजबूत केंद्र के साथ संघवाद यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर है। और ये अंतिम क्वेश्चन था। और आज का वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में जरूर बताना है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये मोटिवेट हो कि चैनल पर कोई जुड़ रहा है और कोई जो ये संविधान को समझ रहा है, अपना अधिकार को समझ रहा है। संविधान को पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसमें अपना अधिकार भी समझना होता है। इसमें अपना संविधान यदि पढ़ लिए तो अपना अधिकार को जान लिए। तो चलिए मिलेंगे अगले दिन और नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, थैंक यू।